तस्वीर, जिसमें मैं हूं आपके साथ नीतू। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जिनका नाम है स्वप्निल तिवारी। अब करते क्या हैं ये स्वप्निल जी? बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत खास हैं, क्योंकि ये समाज की तरक्की के लिए, पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बहुत सारे काम करते आए हैं और अभी भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो जगह जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां के निवासियों की परेशानियों को भी समझते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ उन जगहों की खूबसूरती को नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं। और आज वही हमें बताएंगे कि वो किस जगह पर हमें ले जा रहे हैं। स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप ही बताएं जरा, आज आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। मैं सारे आकाशवाणी के श्रोताओं से अपना अभिनंदन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि नीतू जी की मधुर आवाज से वो रोज ही पहाड़ों की सैर करते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक और पहाड़ों की वादियों के बारे में बताने वाले हैं। आज जाने वाले हैं पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, जो कि कांगड़ा रीजन में आता है। आज उसकी सैर करेंगे नीतू जी। तो पालमपुर के बारे में हम स्वप्निल जी से जानेंगे इस गाने के बाद। तो गाना शुरू करते हैं और फिर लौट कर आते हैं, जिसमें स्वप्निल जी हमें पालमपुर की बहुत बारीकियों के बारे में भी बताएंगे और विस्तार से बताएंगे पालमपुर के बारे में। लेकिन पहले गाना। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके। प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तू ही आके बता जा रे। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी,
अरे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। ओ आजा रे, ओ नूरी नूरी, आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. तस्वीर लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं नीतू और मेरे साथ हैं स्वप्निल जी 100.1 आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। आज स्वप्निल जी से हम जानना चाहेंगे कि स्वप्निल जी, पालमपुर के बारे में आपने बताया, तो पालमपुर में ऐसा क्या है, क्यों जाना चाहिए हमें? क्योंकि पहाड़ तो सब एक जैसे ही लगते हैं, जैसे आम लोगों को ऐसा दिमाग में है ना, आम लोगों के परसेप्शन कि हाँ पहाड़ों पे ही तो जाना है, गर्मी है तो चलो पहाड़ों पे चल देते हैं। तो पालमपुर में ऐसा क्या खास है? नीतू जी, पहाड़ों की जब भी बात आती है, जैसे भी आपने कहा कि लोग गर्मी की छुट्टियां मनाने पहाड़ों में जाते हैं, यानी कि अपने तन को सुख देने के लिए कि भाई गर्मी हो रही है तो वहां पर ठंडक मिलेगी और मजा आ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी इतनी यूनिक और इतनी विशेष जगह है कि यहाँ पर सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार की धरोहरें मिलती हैं। जहां तक प्रकृति की बात करें, आपको जान के ये खुशी होगी कि कांगड़ा एक ऐसी जगह है असम, दार्जिलिंग के अलावा, जहां की चाय बड़ी मशहूर है। और कांगड़ा जो टी एस्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्ट के भी कई सारे कल्चरल वो हैं सेंटर्स हैं, जैसे शोभा सिंह इंस्टीट्यूट है, देन एंड्रिटा पॉटरी विलेज है। तो वो लोग अलग अलग किस्म की कलाओं का वहां पर समन्वय करते हैं। और साथ ही में, जैसे आपको पता हो कि पहाड़ों में हर जगह के ग्राम देवता होते हैं और ग्राम देवियां होती हैं, तो वहां पर माता जी के 3 बड़े प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं। और जैसे मैंने प्रकृति की बात करी, तो वहां पर सौरभ वन विहार है, जो कि सौरभ कालिया, जो कि हमारे कारगिल के शहीद थे, उनके नाम पे सौरभ वन विहार बनाए, जो कि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। तो आगे हम समझेंगे उनके बारे में एक एक करके। तो हमें स्वप्निल जी एक छोटे में स्वप्निल जी ने पूरे पालमपुर के बारे में हमें कुछ कुछ बताया है, लेकिन विस्तार से तो हमें जानना ही है ना, और विस्तार से जानने के लिए हमें और ज्यादा जानना पड़ेगा। लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर तस्वीर में पालमपुर की बातें होती रहेंगी। अभी तो बहुत वक्त है। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के घेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे, मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे, ख्वाबों में जिसको तन्हा जवान
बरसों से तकती थी तू वही है। छूने से जिसके सीने में मेरे लो जाग सकती थी तू वही है। कुछ ख्वाब मेरे कुछ ख्वाब तेरे, यूं मिलते जाते हैं दिल खिलते जाते हैं लब गुनगुनाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। बिखरा के जुल्फे झुक जाओ मुझ पे, मिलने दो साया तपते बदन को। मैंने हमेशा तेरी अमानत समझा है अपने जान और तन को। तू साथ मेरे मैं साथ तेरे, रूहों के रूहों से जिस्मों के जिस्मों से सदियों के नाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। मस्ती के घेरों में खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT. Think Vidya Mandir. जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। सुरीली सीख डगर है FM गोल्ड। शामों सहर हम सफर है FM गोल्ड। राहों में रह गुजर है FM गोल्ड। आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, आकाशवाणी FM गोल्ड, FM गोल्ड। 100.1 आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल और ये है तस्वीर में आपके साथ है नीतू और नीतू के साथ कोई और भी है। जैसा कि हम बता ही रहे हैं, स्वप्निल तिवारी जी हैं हमारे साथ, जो कि जगह जगह जाते हैं और ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, साथ ही साथ समाज सेवा भी बहुत करते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं।
लेकिन आज ये हमें बता रहे हैं अपनी पूरी अचीवमेंट से अलग हट के उस जगह के बारे में जो कि हिमाचल में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो स्वप्निल जी, अब आगे आप क्या और बताने वाले हैं हमें? नीतू जी, मैं आगे आप लोग को घुमाने ले जाने वाला हूँ टी एस्टेट्स जो कि पालमपुर के हैं। जैसे मैंने कहा कि असम और दार्जिलिंग की चाय से बहुत अलग होती है कांगड़ा की चाय, और इसमें ये कहा जाता है कि ये हल्की कड़वी होती है लेकिन उस कड़वाहट में भी बड़ी मिठास होती है। डॉक्टर की गोली की तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथिक की वो गोली। तो वो टी एस्टेट्स में यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव सब ले सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर टी टेस्टिंग सेशंस होते हैं। तो आप जी, तो यहाँ पर कई टी एस्टेट्स हैं, उनमें से किसी में भी जा करके आप टी टेस्टिंग सेशन का अनुभव ले सकते हैं, जिसमें वो 6 से 7 प्रकार की चायों का आपको अनुभव कराएंगे। तो वो एक अलग ही एक वो रहता है। ये अगर आप वहाँ खरीदना चाहते हैं तभी कराएंगे या नहीं, आप वो चलता रहता है। आप जाएं और फिर वहां पर जाके टी टेस्टिंग सेशंस के लिए आप अप्लाई कर दें, वो आपको कराएंगे, आप खरीदें चाहे ना खरीदें। अच्छा। सबसे पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा कि 1858 के आसपास यहाँ पर सबसे पहले चाय उगाई गई थी, तकरीबन असम और दार्जिलिंग के 12 वर्षों बाद, और ये सारे चाइना से लाई गई थी ये चाय। और जैसे यहाँ पर उगी तो 150 साल बाद आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कांगड़ा की जो मिट्टी है उसने अपनी एक अलग वैरायटी बना ली है इस चाइना की चायों का प्लांटेशन को लेकर के। तो इसका अलग ही अनुभव होता है। और चाय के बागानों से हम थोड़ा चलते हैं कला की तरफ। यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा बहुत ही यूनिक एक विलेज है जिसका नाम है एंड्रेटा पॉटरी विलेज। यहाँ पर पॉटरी शुरुआत की गई थी 1911, मिट्टी के बर्तनों का। तो यहाँ पर शुरुआत करी गई थी मिसेस नोरा रिचर्ड्स ने 1911 में, और वो यहाँ पर आई थी और यहाँ से इतना प्रेम करने लगी कि उन्होंने यहाँ पर पॉटरी का एक पूरा, समझ लीजिए, एक गांव खोल दिया। और ये पालमपुर से 3-4 किलोमीटर थोड़ा अंदर जाकर के है। और यहाँ पर अगर कोई भी पर्यटक जाना चाहें तो वो जाकर के वहां पर पॉटरी के छोटे छोटे सेशंस भी ले सकते हैं, और वहां पर जो उनकी कलाकृतियां वो बनाते हैं उसको खरीद भी सकते हैं। जितने भी पर्यटक जाते हैं उनके अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा कैथार्टिक माना जाता है, यानी कि मानसिक रूप से बहुत खुशी देता है जब भी कोई पॉटरी करे। वैसे मुझे लगता है जो मिट्टी को गूंथना है या मिट्टी के साथ खेलना है ना, वो आपको कहीं आपके अतीत से भी जोड़ता है, क्योंकि हमारा सबका बचपन ना, आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका बचपन वो खेलते और खाते गए मिट्टी के साथ खेलते हुए ही गुजरा है। और वो एक बहुत अच्छा टच, जो मिट्टी का टच है ना, वो भी एक बहुत मुझे लगता है स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। जी 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 जी। तो वो एंड्रेटा पॉटरी विलेज का जो अनुभव है वो बहुत ही विशिष्ट है। और जो तीसरी जगह जो कि बहुत ही खूबसूरत है वो है आपकी शोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी। मैं आपको बताना चाहूंगा सारे श्रोताओं को कि जब भी आप गुरु नानक देव जी की या सिख गुरुओं में से किसी की भी आप तस्वीर देखें और उसमें जो आपको भव्यता नजर आती है वो शोभा सिंह जी की कला से निकलती है। आज शहीद भगत सिंह जी की जन्मदिन है, और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज तक जो हम भगत सिंह जी की तस्वीर देखते आए हैं वो भी शोभा सिंह जी की द्वारा ही पेंटेड है। अरे वाह। और शोभा सिंह जी की जो आर्ट गैलरी है वो उन्हीं के परिवार के द्वारा क्यूरेटेड है, वही चलाते हैं। और वहां पर उनकी सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं, और सोनी महवाल की जो ओरिजिनल पेंटिंग इन्होंने बनाई थी वो भी है, और छोटा सा कैफे भी है। तो वो एक अपने आप में एक बहुत विशिष्ट एक्सपीरियंस है। देखिए, इतनी खूबसूरत जगहों के बारे में आपको बताया स्वप्निल जी ने। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब आप किसी भी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं, एक छोटा सा ना काम जरूर रखना है, क्योंकि हम जाते किस लिए हैं? एक खूबसूरती को बनाए रखने के लिए जाते हैं ना, खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। अगर वो जगह खूबसूरत ही ना रहे तो वहां जाने का क्या फायदा? और उसकी खूबसूरती को बिगाड़ता कौन है? हम जैसे ही लोग वहां जाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं और ये सोचकर कि अरे वाह, हम तो घुमाए बड़ी खूबसूरत जगह पर, यहाँ आके हम उस खूबसूरती का बारे में बताते हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने अपने ही प्रोग्राम में बताया था कि कितना मलबा वहां जो पर्यटकों के जाने के बाद मनाली में मिला है,
और वो सारी गंदगी जो है वो हम वहां छोड़कर आते हैं। और मुझे लगता है इस बात का अगर हम ख्याल रखें, स्वप्निल जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि मैं पहाड़ों में जब जाता हूं तो मैं सिर्फ घूमने नहीं जाता, मैं वहां रहने जाता हूं। मेरा काम भी बहुत है और मैं वहां जाके किताबें भी लिखता हूं। जब मैं वहां रहता हूं तो मुझे ये पता रहता है कि जब भी कोई इंसान अपने घर में रहता है ना, वो उस चार दीवारी को घर मानता है। लेकिन एक पहाड़ का जो इंसान होता है ना, उसका घर, उसका वो चार दीवारी नहीं होती। उसके आसपास के जंगल, वो नदियां, वो पहाड़, वो छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ हैं बड़े बड़े, वो सब कुछ है। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई आया और वहां पर कूड़ा फैला करके चला जाए, आपने उसका आदर किया, हाँ, सच में बहुत बुरा लगेगा। और आज क्या होता है कि यहां से जब पर्यटन में जब वीकेंड वाला एक वो रहता है ना कि हमारा वीकेंड है तो हम 3 दिन के लिए जाएंगे, और वहां पर चिप्स के पैकेट से, बोतलें से लेकर के हर किस्म की जो चीज है वो फैला के हम आ जाते हैं। उससे होता क्या है, उससे प्लास्टिक जो फैल रही है उससे वहां के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सच में। और ये बात समझनी हमारे सबके लिए जरूरी है कि अगर हमें अपने पेड़ों को, अपनी प्रकृति को बचाना है तो हमें ये रोकना पड़ेगा। और इसके लिए मेरा एक सुझाव ये है कि जब भी जाएं तो अपने साथ एक क्लॉथ बैग, यानी कि कपड़े का थैला जरूर लेके जाएं, जो भी गंदगी उसमें डालें, और जब भी आपको डस्टबिन मिले सिर्फ वहीं फेंकें। तभी ऐसा होगा कि आपका बार बार उन जगहों पर जाने का दिल करेगा जहां आप एक बार घूमकर आए हैं। है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है, फिर वही।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ नीतू और मेरे साथ आज के मेहमान हैं स्वप्निल तिवारी जी, जो कि हमें पालमपुर के बारे में बता रहे हैं। और अब स्वप्निल जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी पर। धन्यवाद मैम। और पालमपुर के बारे में और क्या आप हैं जो बताने वाले हैं? नीतू जी, ये बात हम सबको पता है कि हिमाचल देवभूमि हिमाचल के नाम से प्रसिद्ध है। और जब हम कहें देवभूमि, ये देवभूमि है क्यों? ये देवभूमि इस वजह से है कि यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों से तपस्वी और जितने भी धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं, यहाँ पर अपना चिन्ह छोड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी बहुत प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे कि ताशी जोंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, और जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर जितने भी मंक्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही में यहाँ पर एक मोनास्टिक इंस्टीट्यूट भी है। आपने ये कभी सुना नहीं होगा कि टिबेटन बुद्धिज्म को सिखाने का एक इंस्टीट्यूट, मोनास्टिक इंस्टीट्यूट भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है बौद्ध धर्मों में। साथ ही साथ मैं एक हिमाचल के गांवों के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्राम देवताओं में ग्राम देवियों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो पालमपुर में भी 3 देवियों का
मंदिर है जो कि है जाखनी माता का, और बिरनी देवी टेम्पल है, और बुंदला माता जी का मंदिर है। और ये सोचिए कि छोटे छोटे गांव हैं, और इन छोटे छोटे गांव में ही जो शक्ति स्वरूपा भगवती हैं उनके 3 अलग अलग स्वरूप हैं। उनमें से 2 सौम्य हैं और 1 उग्र हैं। तो लेकिन ये देखिए कि कितना अच्छा समावेश है कि 2 सौम्य भी हैं और वो उग्र भी हैं, और वो बगल बगल में गांव हैं, और वो पूरा मिल के बनता है पालमपुर। पालमपुर की जो खूबसूरती, जो आपने अभी तो मंदिर और मॉनेस्ट्री के बारे में बताया, थोड़ा और वहाँ के कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह भी वहाँ पर होते हैं? यहाँ पर इनफैक्ट जो मैंने आपको जगह भी बताई, वहाँ पर जाने के लिए भी आपको हो सकता है 1-2 घंटे का ट्रैक करना पड़े। अच्छा। तो जी तो वो अपने आप में एडवेंचर है। साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूनिक वाटरफॉल भी हैं, जो कि जिन्हें स्मॉल वाटरफॉल सिस्टम्स कहा जाता है, यानी कि छोटे वाटरफॉल्स, तो उनके लिए भी है। साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बीर बिलिंग जो है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पॉट है पैराग्लाइडिंग का, और इनफैक्ट इंडिया में सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग यही है। दूसरा जो है पुणे में है, जो पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट का है। और बीर बिलिंग की जो पैराग्लाइडिंग है, यहाँ पर 1000 से 2000 रुपए के बीच में आपकी पैराग्लाइडिंग आधे घंटे की हो जाएगी। तो मैं ये सबसे श्रोताओं से यही कहूंगा कि अगर जाएं तो हवा में उड़ने का मजा जरूर लें। तो आपने किया है क्या? मैम मैं 110 किलो का हूँ, जैसे ही करूंगा पैराग्लाइडिंग की जगह बंजी जंपिंग हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मैंने किया है तो इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि वाकई वो आपको ऐसा लगता है कि जिससे आप सच में उड़ने लग गए हैं। वो जो पंछी वाली फीलिंग आती है ना, वो मैं ऊपर वाला। हाँ, पर वो गाना अभी मैं कोई और सुनाने वाली हूँ, तो आप पहले गाना सुन ले, रास्तों पे आ जाते हैं हम जरा वापस, फिर लौट कर आते हैं। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाते एक दूर से आती है
दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती हूँ, इस मोड़ से जाती हूँ, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। मोड़ से, रास्तों से गुजरिए, साथ में ये भी ख्याल रखिए कि उन रास्तों को साफ सुथरा बना के रखना है, प्लास्टिक मुक्त रखना है, क्योंकि बाहर जाते समय सबसे ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। बोतलें ले लेके जाते हैं हम साथ में, और उन बोतलों को फिर यूं ही सड़कों पर फेंक देते हैं, जैसे कि हम दिल्ली में करते हैं वैसे ही बाहर जाके भी करते हैं। तो ये आदत थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। मैं सिर्फ कह सकती हूँ, करना तो आप ही को है, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले समझना पड़ेगा। क्यों स्वप्निल जी? जी बिल्कुल नीतू जी, और ये बात समझनी इतनी ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा कि कैसा लगेगा कि अगर हमारे घर में हमारा मेहमान आकर के हमारे मुंह पे ही कूड़ा फेंक जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा स्वप्निल जी, अब आप पालमपुर के बारे में, मैं चाह रही हूँ कि वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, क्योंकि बाकी सारी बातें तो हम करते ही रहते हैं, कुछ खास बातें जो आपने वहाँ रहकर महसूस की वो जानना चाहती हूँ मैं अब आपसे। नीतू जी, मेरा सौभाग्य था कि मैं पालमपुर में करीबन 1 महीना जो है एक गांव में रहा। वहां पे गिरीश जी थे, उनके साथ, और मैंने अपनी किताब वहीं पर लिखी थी जी। जो अभी पब्लिकेशन जिसका होने जा रहा है। तो वहां पर रहने में मुझे जो बहुत एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि ये लोग जमीन पे रहते नहीं, ये जमीन से उगे हुए लोग हैं। यानी कि यहाँ पर आप खानपान से लेकर के किसी भी चीज में देखिए वो बाहर से नहीं आती, सिवाय मोबाइल के, जो कि चाइना और कोरिया से आता है। लेकिन ये कि बढ़िया वही बात होती है कि हमारी जो फूड सिस्टम है, जो वहाँ के खानपान है, वो जैसे आपने काली दाल के बारे में सुना होगा, मोटा चावल, भांग की चटनी, ये वहाँ का बिल्कुल बेसिक खाना है। और साथ साथ जो बोलचाल की भाषा है, हिमाचल में वैसे 3 डायलेक्ट्स पाए जाते हैं, 3 बोलियां पाई जाती हैं, और उनमें से जो कांगड़ा बोली है उसमें जो गीत भी हैं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, और जो भाषा है वो भी बहुत मीठी है। तो कोई गीत आपने भी याद किया था वहाँ पे? जी बिल्कुल, 2-2। अच्छा, आपको वो आती है बोलनी? जी मुझे वो आती क्या मतलब, लेकिन ये है कि हाँ, मैंने वो गाना तो सीख ही लिया था। अच्छा, तो चलिए फिर अगर हम आपसे गुजारिश करें तो आप थोड़ा सा गा के सुना सकते हैं? जी बिल्कुल क्यों नहीं। तो पहला गाना जो है ये है अम्मा पुछदी, और इसमें एक बिटिया और उसकी माँ में बात हो रही है कि मेरे को एक मोर जो है वो परेशान करता है रात में गा गा के, और मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। अम्मा पुछदी सुन रही है मेरी ये दोबारी इतनी तो क्या कर होइयो, पढ़ ले बने या मोर जो बोले ओ, अम्मा जी ने मोर निंदारा गवाइयो। ये हाँ तो बात हो रही है मोर से नींद, मोर की आवाज से नींद खराब हो रही है, और हम यहाँ पर होते हैं हॉर्न से नींद खराब होती है। और मतलब ये वहाँ की है, मतलब जैसे ये एक वहाँ की सच्चाई है कि वहाँ पर मोर की आवाज से नींद खुल रही है। वहाँ की एक और बहुत ही एक और सच्चाई है जो शायद
थोड़ी सी दुखद है वो ये है कि पहाड़ों से लोग धीमे धीमे माइग्रेट होते हैं, यानी कि दूसरे जगहों पे जाकर के काम करते हैं और उनके परिवार पहाड़ों में रह जाते हैं। और उसके ऊपर एक गीत वहां पर गाया जाता है, एक लोकगीत है, मैं वो उसकी भी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। और ये गाना सुनने में आपको जैसे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है जी। पूछे अम्मा मेरी औड़ा कदी घरे जाऊं, रोई रोई अखियां सुखी गया पड़ी मेरी ओ। कई दिन हुए छड़ी मिंजो गया तू, अपू गया सोगी लई गया मेरी नू। पूछे अम्मा मेरी औदा कदी घरे जो, रोई रोई अखियां सुखी गया पड़ी मेरी ओ। भाषा कोई भी हो ना, इमोशन जो है वो आसानी से पहुंच जाता है म्यूजिक के जरिए, गीतों के जरिए। इसको सुन के मुझे वो चिट्ठी आई है याद आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम मूवी का वो सॉन्ग। जी। और इसमें वही है कि आंखों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। तो सही बात है। अच्छा, वहाँ का वेदर कैसा रहता है? ज्यादातर समय अगर आप मार्च से लेकर के नवंबर के बीच में देखें तो 12 से 35 डिग्री के बीच में वेरी करता है। और जब सर्दियां आती हैं तो पालमपुर के जो धौलागिरी जो वो है पहाड़ हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ भी होती है और पालमपुर तक भी 2 इंच तक की बर्फ पड़ती है। अच्छा, तो अगर कोई उस मौसम में जाना चाहे तो जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि वो सबसे ज्यादा सेफ जगहों में से है पहाड़ों में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको हरियाली बहुत मिलेगी और जहां हरियाली होती है वहां पर बर्फ का कहर नहीं बरसता, वह बर्फ की खूबसूरती आती है। हाँ, वरना तो कुदरत आजकल इतनी निर्दयी हो गई है, एक तरह से कहना चाहिए। हालांकि वो हमारी गलती है, हमारी गलती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है जो भी है। तो चलिए एक और गाना सुन लेते हैं, फिर अगर वक्त बचता है तो हम फिर से कुछ और बात करेंगे पालमपुर के बारे में। जी नहीं तो कोई आए
जीवन संवारने की बात हम कर रहे हैं, तो जीवन कैसे संवरेगा जब आप घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे और अच्छी आदतें पालेंगे घूमते हुए, खास तौर पर। क्यों स्वप्निल जी? बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन मैं इस छोटे से वक्त का भी फायदा उठाना चाहती हूँ क्योंकि आप वहां रहे हैं जी। तो कोई ऐसा अनुभव आपका हो जो यादगार हो और आपको लगता है कि वो अनुभव आपको बार बार वहां लेके जाता है, पालमपुर की तरफ खींचता है, तो अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो। नीतू जी, जब भी हम पर्यटन का नाम लेते हैं तो इंसान के मस्तिष्क में एक तो वो आता ही है कि मुझे जाके मजे करने हैं, लेकिन एक और चीज आती है, होता है शोर। यानी कि वहां पर शोर और भीड़ बड़ी होगी जिस दौरान हम छुट्टी मनाने जाएंगे। लेकिन पालमपुर एक ऐसी जगह है जो धर्मशाला से बहुत पास में भी है, जो कि बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, मैक्लोडगंज, धर्मकोट उनसे पास में भी है। लेकिन यहाँ पर जो शांति का अनुभव आपको मिलेगा वो अलग ही किस्म का है, क्योंकि टी एस्टेट्स जहां पर भी होते हैं, चाय के बागान होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा आबादी वहां रह नहीं सकती और इसलिए वो शांति जो है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन करती है। और इसकी वजह से बहुत विदेशों से भी कई मैंने ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, दशकों से कई लोग आते रहे हैं और यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते रहे हैं। तो ये वहां का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। तो आप भी अगर शोर से बचना चाहते हैं, वो तो खैर सब जाते यहाँ से शोर से बचने के लिए ही हैं, लेकिन अगर आप भी बाहर जाकर भी शोर से बचना चाहते हैं तो पालमपुर जा सकते हैं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है। स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। धन्यवाद नीतू जी। स्वप्निल जी ने इतनी अच्छी बातें हमसे कही हैं, लेकिन अभी वक्त है कि इजाजत दीजिए नीतू को। आपके साथ रहेंगी मोनिका, कलाकार बेमिसाल लेकर।